हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम देखेंगे करियर पेज वर्डप्रेस में कैसे बनाएं। करियर पेज बेसिकली होता है, अगर कोई भी हमारी वेबसाइट पे आए और वो सर्च करे जॉब के लिए, तो हमें एक पेज बना के हम पर्टिकुलर रखते हैं कि आप अपना उसमें नाम, नंबर, रेज्यूम डाल सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आपको कॉल बैक किया जाएगा। तो ये डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे ये हम देखेंगे इस वीडियो में। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे करियर, एक्स्ट्रा में जाएंगे, फुल विथ, साइड बार, नो साइड बार पे क्लिक करेंगे। डिसेबल में इनेबल कर देंगे सारे ऑप्शन। उसके बाद पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद वर्डप्रेस पे जाएंगे, एलिमेंटर पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पहले अपीयरेंस में जाके मेन्यू में जाएंगे और करियर को सेलेक्ट करेंगे, ऐड मेन्यू करेंगे और यहाँ पे आ गया सेव मेन्यू। अब इसके बाद हम जाएंगे वापस से पेज सेक्शन में, ऑल पेज, उसमें करियर ऑप्शन में जाएंगे और एडिट पे जाएंगे। अब हमें क्लिक करना है एडिट विथ एलिमेंटर। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हम इमेज रखेंगे, जैसे हम बना रहे थे अभी तक बेसिकली अपनी इमेज, उसी तरह से हम बनाएंगे इसको। एक इमेज सेलेक्ट कर लिया हमने। इमेज सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आके इसको मीन हाइट थोड़ी इसकी इंक्रीज कर देंगे जितना हमें परफेक्ट लगे, तो मैं इतना रख रहा हूँ। स्टाइल में आएंगे, बैकग्राउंड ओवरले में आएंगे और इसके ऊपर से थोड़ा सा इसे शैडो दे देंगे, एक तरह से डार्क कर देंगे इसे, ताकि हम इसके ऊपर कोई टेक्स्ट रखें तो वो हमें प्रॉपर विजिबल हो। तो हेडिंग रखेंगे इसके ऊपर, करियर, उसके बाद स्टाइल, स्पेसर रख देंगे ऊपर ताकि ये मिडल में आ जाए। उसके बाद इसका कलर चेंज कर देंगे, विजिबल हो जाए। इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे। एक और टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया हमने। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे हम, और इसमें भी सेम कलर चेंज कर देंगे इसे। कॉन्टेक्ट मिडल में रख लेंगे इसे। स्टाइल में आके वापस से इसका हम साइज इंक्रीज कर देंगे। परफेक्ट। अपडेट करके एक बार सी करते हैं, प्रीव्यू करेंगे। बढ़िया। अभी आगे हम ऐड करेंगे। सो प्लस पे क्लिक करेंगे और दो कॉलम चूज करेंगे, क्योंकि एक साइड हम कंटेंट रखेंगे, एक साइड कुछ कंटेंट ही रखेंगे बट एक अलग सा रखेंगे। सो हेडिंग ले लेंगे, पहला जो हमने कंटेंट लिख रखा है वहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। स्टाइल में आएंगे और इसकी हाइट बढ़ा देंगे हम, फॉन्ट की। एडिट टेक्स्ट, इसके अंदर हम ये टेक्स्ट जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है ये कॉपी करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसमें विजिबल नहीं है तो इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसका कलर पेज के कलर से मैच था, इसलिए विजिबल नहीं था वो। स्टाइल में आएंगे और फिर इसका भी थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे हम। बढ़िया। अब यहाँ पे हम सेम हेडिंग लेंगे और एक स्लोगन टाइप का यहाँ से कॉपी करेंगे। कहेंगे पंच लाइन भी बोल सकते हैं। तो इसे साइज बढ़ा देंगे हम। इसका कलर हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमें इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। सो इसके बैकग्राउंड एडवांस में जाएंगे। इसके लिए एडवांस में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड, वहाँ पे कलर, और यहाँ से हम सीधा कलर रेड पे कर देंगे क्योंकि हमें वही रखना है। बॉर्डर पे आएंगे, इसको रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा, कर्व बन जाएगा कॉर्नर कॉर्नर से। उसके बाद एक स्पेसर दे देंगे, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। बढ़िया। अब फिर दो पार्ट चूज करेंगे। एक साइड हम
कंटेंट रखेंगे और एक साइड हम जो डिटेल लेना है वो फॉर्म रखेंगे। सो जॉइन अस पे क्लिक करके जो हेडिंग है वो हम रख लेंगे इसमें। उसके बाद साइज इंक्रीज कर देंगे इसकी। टेक्स्ट एडिट यहाँ से ले लेंगे टेक्स्ट सारे, कॉपी, यहाँ पेस्ट, स्टाइल यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देंगे, साइज बढ़ा देंगे इसका। अब यहाँ पे हम कोड टाइप करेंगे। पहले अपडेट कर लेते हैं, फिर पहले कोड टाइप करते हैं। इस पर कोड जिसे शॉर्टकट बोलते हैं, ये कोड टाइप कर लिया हमने। अब वर्डप्रेस पे जाएंगे और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। फॉर्मिनेटर प्लगइन का नाम है। ये प्लगइन हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है और बहुत ही रिकमेंडेड है ये, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है। सो आप ट्राई कीजिए। आप देख पा रहे होंगे ये 5 स्टार है और 4 लाख के ऊपर ये डाउनलोड हो चुका है, लोगों ने किया है इसे। सो ये रिकमेंडेड है। इंस्टॉल एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद फॉर्मेटर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, ब्लैंक रखेंगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे इंटर कर देते हैं। एक टाइटल है, जस्ट टाइटल रख देंगे, समझो जॉब रख दिया मैंने, क्रिएट किया। अब हम देखेंगे इसमें कैसे हम अपीयरेंस कैसा लाएंगे। एक जो हमारा फॉर्म का जो अपीयरेंस रहेगा वो कैसा होगा, तो उसमें क्या क्या रहना चाहिए, नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, इतना इनफ है। और एक फाइल अपलोड का सिस्टम, ताकि अपना रेज्यूमे भी अपलोड कर सके। पब्लिश करेंगे और देखेंगे कैसा दिख रहा है। इसका कॉपी जो कोड है ये कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे। देखेंगे ये बहुत नॉर्मल सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाएंगे। इस वीडियो में मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा इसमें, बट हो सका तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका एक बहुत ही अच्छा वे कैसे कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। सो अभी बेसिकली हम इसमें थोड़ा चेंजेस कर देंगे ताकि ये और अट्रैक्टिव दिखे, लुकिंग दिखे अच्छा इसका। अपीयरेंस में जाएंगे और इसे ऐसे ही रहने देंगे फर्स्ट वाला। फिर कलर में आएंगे, यहाँ कस्टम कलर, फॉन्ट में फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बैकग्राउंड और बॉर्डर कलर सेम रखेंगे हम। उसके बाद सबमिशन इंडिकेटर है, इसे सेलेक्ट करेंगे और ब्लैक चूज़ करेंगे थोड़ा, या तो फिर मैं रेड ही रख लेता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसका ब्लैक कर देता हूँ। सो ये अपडेट कर देंगे। प्रीव्यू, या अभी ऐसे नहीं दिखाई देगा जब हम ये, क्योंकि सबमिशन इंडिकेटर है, तो जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म तब वो कलर शो करता है। जो मैसेज पॉपअप होगा उसमें वो कलर शो करेगा। जो भी कलर है नॉर्मल, उसको नॉर्मल रहने देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, और जो चेंज करना है वो हम चेंज करेंगे सिर्फ। जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लैक रख देंगे, टेक्स्ट कलर इसको हाईलाइट ब्लैक कर देंगे, अपडेट कर देंगे और देखते रहेंगे कि क्या चेंजेस हो रहा है। फिर इससे भी जो भी नॉर्मल है उसे अच्छे से हाईलाइट कर देंगे कलर, ब्लैक को भी, और कलर इसका इंक्रीज कर देते हैं, रेड। डिस्क्रिप्शन का भी कलर बढ़ा देते हैं, रेड, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अपडेट इनपुट टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट रखेंगे, सेलेक्ट बॉर्डर कलर, आइकॉन कलर जो है, ये आइकॉन कलर इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे, इसको डार्क कर देते हैं, अपडेट करेंगे इसको। अपडेट करने के बाद देखते हैं इसे कैसा दिखाई दे रहा है। अब डाउन लिस्ट, इसका कलर भी हम जस्ट थोड़ा डार्क कर देंगे, बाकी कुछ नहीं।
इसमें भी प्लस बढ़ाएंगे, फिल अप, इसे भी इंक्रीज कर देंगे, वाइट ही रखेंगे। आइकन कलर बढ़ा देंगे। अपलोड जो फाइल करेंगे उसका कलर है ये बेसिकली। एक एक पर्टिकुलर जो बटन है, एक एक पर्टिकुलर कॉलम है, उसका एक कलर चेंज कर रहे हैं हम, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये जो होता है ये बहुत ही अच्छा लुक देने के लिए वेबसाइट में बहुत ज़रूरी है। अपडेट कर देंगे, प्रीव्यू करेंगे। अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं इसमें फॉन्ट में। तो फील्ड फॉर्म फॉन्ट है, इसमें अब थोड़ा इसका साइज बढ़ा देंगे हम, अपडेट कर देंगे। आप देखिए, आप ये नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, अपडेट फाइल, अपलोड फाइल, ये सब थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखने लगा। फील्ड पे आएंगे, इसमें भी थोड़े चेंजेस कर देंगे। ये जैसे ये दैट इज करके लिखा है ये हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नेम लिखा है तो सब अपना नाम ही डालेंगे। ये ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस ही रखेंगे सब, कि वो अननेसेसरी वो चीज़ें ना रहे तो अच्छा है। और इसमें रिक्वायर्ड फिल कर देंगे कि कंपलसरी होना चाहिए, आपका मेल आईडी रहना ही चाहिए, नहीं तो कुछ लोग कुछ भी डाल देते हैं और मेल आईडी नहीं डालते। यहाँ पे अपना नंबर, इसको भी कंपलसरी कर देंगे। सेटिंग में जाके रिक्वायर्ड कर देंगे तो ये कंपलसरी हो जाएगा कि आपको। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे अपना जो भी कंट्री है वो डाल देंगे, नेशनल, इंटरनेशनल। मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट होती हैं वो इंडिया से ही होती हैं, इंडिया की ही होती हैं, लोकल होती हैं। तो लोकल इन द सेंस कि उनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही होता है। सो नॉर्मली हमें सारे नेशनल इंटरनेशनल सब जो भी कुछ है इंडिया ही रखना है अपना। यहाँ अपलोड फाइल की जगह यहाँ रेज्यूम कर देते हैं, क्योंकि हमें रेज्यूम अपलोड करवाना है, अदरवाइज सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि फाइल क्या होता है। तो जैसा बिजनेस रहे आप उस हिसाब से ये जो फॉर्मिनेटर पेज है आप उस तरह से बिल्ड करें इसे। अच्छा, अपडेट कर देते हैं, प्रीव्यू, ये वाओ। सो इस तरह से ये रेडी हो गया हमारा पेज। अब करियर ऑप्शन में आएंगे, देखिए यहाँ अब ऐसा दिख रहा है। अब अपडेट करने के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा। सो ये चेंज हुआ। अभी और थोड़ा चेंजेस करेंगे इसमें हम। यहाँ एडवांस में आए, चेंज किया हमने वहाँ से ही बॉर्डर कलर, इसका साइज बढ़ा देंगे थोड़ा सा, एक शैडो जैसा रख देते हैं, मोशन इफेक्ट दे देते हैं इसे, कोई भी एक मोशन इफेक्ट जो हमें अच्छा लगे वो रख देते हैं। हेडिंग ऊपर एक देंगे हम, जस्ट लाइक कि हाँ आपको यहाँ फॉर्म फिल करना है, फिल द फॉर्म, सेंटर में रख लेंगे, अपडेट कर देंगे इसको। जैसे कि हमारा ये हो गया है, तो अब एक बार मैं डेमो दिखा देता हूँ। इसमें नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन बना रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने फाइल अपलोड की है ये रेज्यूमे नहीं है तो ये नहीं अपलोड होगा, तो हमें एक रेज्यूमे करके कोई एक फ़ाइल ले लेते हैं, रीनेम कर लेंगे। तो यहाँ से रेज्यूम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ गया और सेंड कर देंगे। सो ये सेंड हो गया है। अब हम इसे देखेंगे, जो मेल आईडी हमने इसके साथ लिंक की है इस फॉर्मिनेटर के साथ, वो हमें उस पर जाके चेक करेंगे कि हमें मेल आया है या नहीं आया है। तो इस पर आए, इसे रिफ़्रेश कर देंगे एक बार। सो ये मेल आ चुका है हमें, हमने ऐसे ही जस्ट अपलोड किया, तो आप देख सकते हैं। सो इस तरह से हम किसी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अगर करियर पार्ट में अपना डिटेल डालेंगे तो कंपनी को मेल सेंड हो जाएगा उनके एचआर डिपार्टमेंट में। सो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ब्लॉग कैसे बनाएंगे। ओके, बाय।